नए अवसरों का आगमन होने वाला है। मेहनत, अनुशासन और सफलता का ये वर्ष रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 प्रयासों का फल देने वाला वर्ष रहेगा। यह साल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहे। इस वर्ष शनि सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिससे संबंधों और साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। वही गुरु देव बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, जिससे करियर में नए अवसर मिलने वाले हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। यह साल आपके धैर्य, बुद्धिमानी और परिश्रम की परीक्षा लेगा, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसी गोचर के लिए एक संस्कृत श्लोक है, सप्तमे शनि संचारो जातकस्य विवेकदम विवादम च करोच्युत्ते धैर्यम तुम सफलम भवेत। जब शनि सप्तम भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के विवेक की परीक्षा लेता है। यह संबंधों में कुछ मतभेद ला सकता है, लेकिन यदि धैर्य रखा जाए तो अंततः सफलता निश्चित होगी। शनि का प्रभाव सातवें भाव में मतलब विवाह, साझेदारी और संबंधों पर बहुत गहरा होता है। रिश्तों में स्थिरता की परीक्षा ही होगी। शनि के सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में धैर्य की जरूरत रहेगी। किसी भी गलतफहमी को बातचीत से हल करें। व्यापार में नए अनुबंध और विस्तार में भी बहुत आपको चिंतन करना पड़ेगा। व्यापार में भी नए अनुबंध और विस्तार आप ला सकते हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो यही समय नई डील्स और अनुबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मतलब पार्टनरशिप की जो डील है वो आप कर सकते हैं। कभी कभी रिश्तों में तनाव ला सकता है, लेकिन जो लोग संयम और समझदारी से काम लेंगे वे इस गोचर से लाभान्वित होंगे। शनि का दृष्टि का प्रभाव भी आपकी राशि पर कैसा रहेगा? लग्न भाव पर मतलब आपकी राशि पर ही शनि की दृष्टि आती है। आत्म छवि, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का यह भाव है। शनि की दृष्टि आपको गंभीर और अनुशासित बनाएगी। स्वास्थ्य को लेकर संचित रहे, नियमित व्यायाम करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और योग करना बहुत आपके लिए जरूरी रहेगा। तृतीय भाव पर भी शनि की दृष्टि आती है। तीसरा भाव मतलब पराक्रम, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन स्किल का ये भाव रहता है। आपकी मेहनत और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा, लेकिन संघर्ष के बाद मिल सकता है। संचार कौशल्य सुधारे मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपको सुधारना पड़ेगा। इसी से ही आप बातचीत से बहुत सारी समस्या हल कर सकेंगे। भाई बहनों से जो संबंध थे वो उसमें भी मजबूती आएगी। चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि ये शनि महाराज दे रहे हैं। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जो जुड़े मामले होते हैं उससे भी आपको लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और परिवार में संतुलन बनाए रखें। घर बदलने या गाड़ी खरीदने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। मित्रों, देव गुरु बृहस्पति इसका भी प्रभाव आपकी राशि पर बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि करियर में नए अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि गोचर ही दशम भाव से होने वाला है। बॉस और उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे होंगे और नई उपलब्धियां आपके खाते में जुड़ जाएंगी। तो कन्या राशि के लिए निष्कर्ष क्या रह सकता है? शनि की परीक्षा, धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा। बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। करियर में तरक्की और नए अवसर जरूर मिलेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए नियमित व्यायाम करना होगा और ध्यान भी रखना होगा। संबंधों में सुधार आ सकता है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह साल आपको जीवन के नए सबक सिखाएगा और सही प्रयासों से आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।